आपका ट्रायल होगा। जी जी वो वक्त बताएगा कि वो कैसा साबित होता है। जी तो पहले फर्स्ट टाइम 136 में चले गए। जी। जाने का मसला था, बाइक मुझे अब तक भी नहीं आती, उसे भी नहीं चलाना जानता था। अच्छा अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला ने आसानियाँ मुझे बड़ी दी। जी। मॉडल स्कूल में था तो गरीबाबाद में मेरा घर था, गली के बिल्कुल सामने दीवार थी, वहीं से रास्ता था, स्कूल में आ जाते थे इजीली। जी। तफरी में भी जाना होता तो चले जाते थे। 136 में जाना पड़ा तो अल्लाह ताला ने ऐसी मेहरबानी, ऐसी करमनाजी की कि भांजा मोहम्मद यूसुफ है, अच्छा आप जानते हैं, तो उसके पास कैरी थी जी वो फीमेल टीचर्स को लेके 136 टैनार में ही जाता था जी या मुस्लिम चकूक से होता हुआ। जी। तो अल्लाह ताला ने एक सीट मेरे लिए वहाँ पे पैदा की और अल्लाह मेरे ये 6-7 महीने ना बिल्कुल इजी, घर से इधर से बैठना, इधर आके उतर जाना। तो अल्लाह ताला का मुझ पे ये बड़ा करम था। जी। अच्छा, तो जब आप 136 गवर्नमेंट हाई स्कूल 136 जी टैनार जी में थे, जी जी तो वो अपना तबादले का वक्त आया और आपके जहन में था कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3 में जाके मुझे हेडशिप करना पड़ेगी। जी और जी कुछ तो कहते हैं कि वो सीट बड़ी नरम होती है, बड़ी ठंडी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, वो सीट गर्म होती है। बहुत से मुश्किल मरहले आते हैं हेड के लिए, मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं और उनकी मौजूदगी में सारे काम सर अंजाम देना होते हैं। तो उस वक्त आपने क्या सोचा था और जब आपने आके काम शुरू किया तो फिर कैसा महसूस हुआ? हाँ शाह साहब, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब मैं हाई स्कूल से निकला तो मेरे दिल में यही था कि अब आपका ट्रायल है। जी एसएसटी मुकम्मल तौर पे ये सर्विस जो है बतौर एसएसटी, ये मेरा ट्रायल ही था। जी क्योंकि हेडशिप का तो मेरा बिल्कुल भी तजर्बा नहीं था। चलो 6-7 महीने तो वहाँ पे मैं लगाया। जी यहाँ पे जब 3 नंबर में आया तो वाकई जना कि भी हेडशिप होगी और असादा को कैसे डील किया जाएगा और स्कूल को कैसे चलाना होगा, बिल्कुल नो एक्सपीरियंस। जी लेकिन अल्लाह ताला का मुझ पे फिर वही मैं कहूँगा कि ख़ास फजल रहा है। वालिदैन की दुआएं मेरे साथ रही हैं, दोस्तों का तावन मेरे साथ रहा है। तो मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टी जो है ना वो नहीं याद कि कभी जो ना इतना मसला बने, बल्कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ जी कि 3 नंबर में आके मुझे इतना काम करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया और वसाइल दिए जी कि मेरी रूह बिल्कुल मुतमईन है, मुतमईन है। मेरा ज़मीर मुतमईन है जी कि जितना मैं कर सकता था अल्लाह ताला ने मुझसे भरपूर तरीके से काम लिया। जी और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल को देख कर जो कोई भी देखता है ना, जी। इंशाल्लाह वो बोल उठता है कि वाकई ये स्कूल किसी ने संभाल के रखा। अच्छा, जब आप हेडशिप कर रहे होते हैं तो महकमे की तरफ से हर वक्त डाक आती और जाती रहती, तो वो मरहले आपको कैसे महसूस होते थे? सुबह शाम दोपहर, शाह साहब, बाद दफा रात को फोन आ जाता है कि अब्बा जी। हकीकत तो ये है कि महकमे का कोई हाल नहीं। जी महकमाना जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जी वो पिंच करती रही हैं। जी हाँ जी। यूपीई और यूएससी वो होती थी, जी तो उसमें हमने कह लें कि भी ज़रूरत के मुताबिक रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक भी बैठ के, क्योंकि डिप्टी साहब यहाँ पे उमर फारूक खट्टर साहब थे, जी तबन सख्त थे जी लेकिन बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, काम लेना जानते थे। जी। ठीक है, काबिल भी थे, काबिल भी थे, बिल्कुल। उर्दू इंग्लिश का फुल हाँ बिल्कुल था बिल्कुल बिल्कुल। और बेहतरीन तो वो अपना लॉग बुक इंग्लिश में लिखा वो करते थे। दौर सख्त ज़रूर था, जी लेकिन जो टीम मुझे मिली यहाँ पे 3 नंबर में, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेरे साथ ताउन किया उन्होंने। अच्छा और वर्कर किस्म के जो टीचर थे वो मेरे साथ थे, मुझे इतनी डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुई। अच्छा सर, फारूक खट्टर साहब वैसे तो माशाल्लाह हर लिहाज से अच्छे रहे, एक्टिव थे,
समझदार थे, काम को जानते थे, लेकिन ये कंसोलिडेशन वाला काम जो कर गए वो ये अहले जहानिया के लिए ये उन्होंने जो ना सही नहीं जी। अब मेल फीमेल का अब यहाँ कोई मेल टीचर प्राइमरी स्कूल में भर्ती नहीं हो सकेगा, तो ये अपना वो जाते जाते एक ऐसा काम कर गए जो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वाकई बिल्कुल अहले जहानिया इस बात पे जो ना नाखुश हैं उनसे जी। अच्छा शरीफ साहब, आप माशाल्लाह हेड रहे, तो जाहिर है एक हेड के लिए और फिर एक ऐसे शहर के अंदर जो क्लस्टर सेंटर भी है, यहाँ डिप्टी ऑफिस भी है, हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता था, तो वो क्या आप ज़हनी तौर पे अपने आप को ढाल चुके थे कि हर रोज आशा साहब, मैं फिर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत सी करम नवाजियाँ की जी, बड़ी सहूलतें मुझे अल्लाह ताला ने दी जी। हेडशिप जो है वाकई ये बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए दरकार होता है जी। और यूँ समझ लें कि मैं घर को भूल जाता था जी, और स्कूल को ज़्यादा टाइम देता था। सही सही। टाइम से पहले भी चले जाना जी। हाँ, तो अक्सर स्कूल टाइम के बाद जो है ना काफ़ी देर तक उधर बैठ के पूरी उस बिल्डिंग का चक्कर लगा के तो देखभाल करके फिर आना, जो चीज़ बनाने वाली है वो उसके लिए एहतमाम करना, जी। कोई टूट फूट गई है तो उसका इंतज़ाम करना, सादा के ज़िम्मे लगा देना, वो फिर ताउन करके वो बनवा देते थे। जी। तो अल्लाह ताला ने मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी घर पे ना वो नहीं दी कि मैं स्कूल को टाइम ना दे सकूं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का मुझ पे ना करम रहा कि मैं अगर वहाँ पे सुबह गया 3 बजे तक वहीं पे बैठा हूँ, 4 बजे तक वहीं पे बैठा हूँ, घर वालों ने भी मुझे तंग ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है। तो ये अल्लाह का मुझ पे खास करम रहा। अच्छा, जब आप आए थे तो उस वक्त तादाद कितनी थी, और जब आप रिटायर हुए तो उस वक्त तादाद कितनी? जब मैं आया तो उस वक्त जो रियल नंबर अगर लें ना तो वो तकरीबन जो है ना वो प्राइमरी पोर्शन था क्योंकि जी, तो 650 के लगभग, 650 के लगभग, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर इतना हुआ जी, क्योंकि मिडिल स्कूल बन गया। हाँ। फिर 5वीं क्लास जो छठी में हुई, जाहिर है वो हमारे पास ही फिर रह गई जी। पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरा, इस तरह से बच्चों का इजाफा होते होते मिडिल हिस्से की अलग से 450-500 तादाद तकरीबन हो गई और आखिरी दिनों में तादाद जो थी वो 1200 से अबव थी, 1250 से अबव थी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी प्रोग्रेस वहाँ पे बच्चों के हवाले से, एडमिशन के हवाले से। अच्छा, आपके दौर में कोई नए कमराजात भी बने या वो पुराने ही सेट कर लिए जाते थे हर साल जब वो ग्रांट आती थी? वो ज़्यादातर पुराने ही हैं, 2 कमरे गवर्नमेंट की तरफ से नए बने थे जी। तो वो कमरे हमारे लिए काफ़ी मतलब फ्रूटफुल साबित हुए क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ गई थी इस हवाले से। तो वैसे तो बिल्डिंग में जी वो वाशरूम वगैरह और बहुत सारी जो था ना उसमें कह लें कि भी नए नए काम जो ना हमने मतलब किए हैं। 4 वाशरूम हमने बनवाए, उधर ही गवर्नमेंट का पैसा था, ठीक है तो वो काम हम करते थे जी। इसी दौरान जो है वो हमें टफ टाइल का जो ना इत्तेफाक हुआ जी। टफ टाइल जब लगाने लगे तो सोलंग में जो ईंटें लगी हुई थी जब वो उखाड़ी वो बहुत प्यारी ईंटें निकली। अच्छा, पुराने दौर की थी, जरा हाँ जी, मेहनत ज्यादा की हुई होगी। हाँ, तो वाफर मिकदार में ईंटें निकल आई। हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक ब्लॉक है, वो डबल स्टोरी है जी। नीचे 3 कमरे हैं, ऊपर 2 कमरे जी। एक कमरे की जगह बिल्कुल फारग पड़ी थी और बड़ा अजीब सा माहौल फिर वहाँ पे बना हुआ था। अब वो जगह कवर करने के लिए ना हमारे ज़हन में एक वैसे तरकीब है कि ये ईंटें जो है ना वहाँ पे खपा दी जाए, रख दी जाए, फिर ज़हन में आए रख दी जाए।
क्योंकि स्कूल छोटा है, एरिया कम है, जी तो वहाँ पे गुंजाइश नहीं है किसी भी चीज़ के वहाँ पे रखने की ना। जी तो साथियों से मशवरा किया, स्कूल काउंसिल से मशवरा किया, अभी ये प्रोग्राम है, क्या जी ख्याल है। जी तो नया कमरा जो है ना वो खड़ा करने का प्रोग्राम था, अभी स्टेप बाय स्टेप ना इसको इस तरह से कर लें। जी तो सही, पुरानी ईंटें क्योंकि काफ़ी मिकदार में थी, तादाद में थी, जी वो हमने वो सीमेंट का मसाला लगा के ना हाँ जी उसको दीवारों तक जो ना वो खड़ा कर लिया, लेंटर तक। जी तो उसके बाद ये काफ़ी देर पड़ा रहा, पैसा नहीं था। जी तो फिर दोस्तों से कुछ रिक्वेस्ट की, जी कोई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की, मेरे अपने स्टूडेंट जो से हैं, जी तो उन्होंने बड़ा ताउन किया जी। जी अल्लाह करे वो लेंटर का मरहला भी तय हो गया। जी अपनी मतलब आपके तहत कह लें कि वो जो है ना कमरा वो एक उधर दे के आए हैं जी स्कूल को, जी और बड़ा प्यारा वो कमरा बना, जैसे गवर्नमेंट ने बनाया सेम उसी तरीके से वो बन गया। जी और तगो तो बड़ी करनी पड़ी। जी तारक अजीज साहब मेरे साथ थे, रियाज साहब मेरे साथ थे, और बहुत सारे साथी साथ थे। जी तो सभी ने तावन किया, किसी ने दरवाजे बनवाए, किसी ने विंडो बनवाए, कोई जो वो प्लस्तर वाले को लेके आ रहा है, कोई लेंटर वाले को लेके आ रहा है, इस तरीके से। तो वो एक कमरा बना, बड़ी खुशी हुई। जी चलें जी, स्कूल के लिए जो ना एक कारामा चीज़ बना। जी। तो नाज़रीन, हम छोटा सा वक्फा करते हैं और इस वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे और फिर शरीफ साहब से इसी तरह गुफ्तगू जारी रहेगी। तो उस वक्त तक आप इंतज़ार फरमाइए। साहिबा, वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोहतरम शरीफ साहब मेरे पास अभी तक मौजूद हैं और मैं इनसे चंद और सवाल करूँगा। बहुत से लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत नसीब फरमाता है, और बहुत से लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नात पढ़ने की तौफीक देता है या नात कहने की तौफीक देता है। तो शरीफ साहब को मैं अरसा 25 साल से नात पढ़ते हुए देख रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे हसन बिन साबित याद आ जाते हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी बैठे होते तो कहते कि हसन कुछ शेर कहो, तो कभी वो कुफ़ार के बारे में कुछ कहते, और एक दिन उन्होंने कुछ नातिया अशार कहे जो कुछ यूं थे कि वह आसन मिनका अलम तरकत तो ऐनी वाजमल मिनका अलम तले दिन निसाओ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। इसके उर्दू तर्जुमे से बेहतर है कि मैं एक और शेर और शायर के अशार से ही इसका मफहूम वाज़े कर दूं। सईद उल्फत फैसलाबाद के शायर हुआ करते थे पंजाबी के, उन्होंने अशार कहे और वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। मुसव्वर ने बस इंतहा कर सट्टी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। और एक और शायर ने उस वो जो सूरत हाल थी उसको कुछ यूं बयान किया, अबू बकर उमर होंगे उस्मानो अली भाई, अबू बकर उमर होंगे उस्मानो अली भाई, चांद सितारों की महफिल ये सजी होगी, वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी, हसान के होंठों पर जब नाते नबी होगी। तो शरीफ साहब, आपको नात पढ़ने का शौक कब शुरू हुआ और कैसे ये जिंदगी के साथ साथ चलता आया? सर, ये असाज़ा कराम की मोहब्बत, उनकी मेहनत, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जहानिया जी, जब मैं 9th-10th का स्टूडेंट था, ग़ालिबन अलविदाई पार्टी थी या कोई जैसे वो जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में कोई प्रोग्राम होता है जी, मेरे ख्याल इसी तरह कोई था प्रोग्राम। जी, हाँ जी। तो नात पढ़ने वाले बच्चों के बारे में जैसे सादा वो उनको ताकीद करते हैं जी, कि जो नात पढ़ना चाहे ये वो
एक उस्ताद ने मेरा भी नाम वैसे लिखवा दिया, मैंने नात पढ़ी कभी नहीं थी जी। अलबत्ता नात खां जो साथी थे, कज़न थे, उनके साथ में रहता था, उनको देखता था पढ़ते हुए, तो मेरे दिल में भी ज़ौक़ पैदा होता था। वो नाम लिखा गया, बहाना मिल गया, तैयारी कर ली जी और नात मैंने पढ़ दी। वहाँ से हौसला अफजाई ये हुई कि मुझे सेकंड करार दिया गया जी। मेरा हौसला बढ़ गया, आइंदा के लिए भी वो कोशिश पे जारी रखी। पहली नात मैंने इस्लामिया स्कूल में पढ़ी। अच्छा, इस्लामिया स्कूल। जी जी। वो सेकंड आ गई। उसके बाद कॉलेज में तो खैर ऐसा चांस नहीं मिला, अलबत्ता गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज मुल्तान जी। वहाँ पे महफिल मिलाद के सिलसिले में एक अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ। सईद साहब भी हमारे साथ ही थे। अच्छा। वहाँ पे नात ख़वानी का यानी कंपटीशन था जी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आए हुए थे, हमारे क्लास के स्टूडेंट थे, कॉलेज के पीटीसी और सिटी क्लास के। तो अमानत शाह साहब थे, मेरे ख्याल बज़्म अदब के इंचार्ज हैं, अल्लाह ताला, अमानत अली साहब, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे। मैंने उनको वो नात सुनाई, लम याती जी। छत के ऊपर मुझे ले गए, कहते अब पढ़ो जी। तो कहने नात आपकी ठीक है माशाल्लाह जी, इसकी प्रैक्टिस मेरी जारी रखी और ठीक है। वो दिन आ गया कंपटीशन का, जब वो वक्त आया, नात पढ़ी गई, हाल में वो आवाज़ गूंज रही थी, मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा था जी। कुछ प्रैक्टिस भी अच्छी थी जी। तो अनाउंसमेंट जब हुई ना, तो सही शौकत साहब थे हमारे टीचर, बड़े ही नाइस थे, सही थे, सही शौकत। हाँ तो हाँ, उन्होंने अनाउंसमेंट जब की ना, तो उन्होंने कहा कि आज के नातिया मुकाबले में जो नात सब तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से, अदायगी के लिहाज से जो सबसे बेहतरीन पढ़ी गई जी, वो मोहम्मद शरीफ ने पढ़ी है, ऐसा करके उन्होंने अनाउंसमेंट की माशाअल्लाह। तो खुशी की इंतहा थी फिर है जी। हाँ अच्छा, वहीं पे ना रेडियो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा वहाँ पे आया हुआ था ना जी। तो उसने फिर कहा कि भी आप ये नात ना दोबारा से ना रिकॉर्ड करवा के जाएंगे। हमारी खुशी और भी ज़्यादा हो गई जी। भी हमारी नात जो रेडियो पे आएगी हैं, रेडियो पे आएगी। फिर वो अलग से एक कमरे में ले गया प्रोग्राम के आखिर में ना जी। वहाँ पे वो नात दोबारा से उसने पढ़वाई मुझसे, रिकॉर्ड कर ली उसने। तो हमने पूछा भी ये रेडियो पे कब आएगी जी, हम भी तो सुने ना। तो उसने बताया कोई 8 साढ़े 8 बजे कोई प्रोग्राम आएगा जी। अब नाम तो मुझे याद नहीं है हाँ, तो रेडियो पे ये अच्छा, उन दिनों सर्दी का मौसम था और हमने रिहाइश इख्तियार की थी रशीदाबाद मुल्तान, चुबारे पे रहते थे, मैं और तारिक महमूद साहब। तारिक आसिफ महमूद साहब के भाई। अच्छा, ये आपके क्लास चला। तो जब उन्होंने कहा भी ये रेडियो पे आएगी, तो मैंने कहा यार अब रेडियो कहाँ से लेके आए। अच्छा बल्कि रेडियो नहीं तो टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, हम रिकॉर्ड करेंगे इसको। तो होता है ना, जो हमारे उधर अजीज रहते हैं तहसील में ना, वहाँ से एक अजीज के यहाँ से मैं टेप रिकॉर्डर उठाया, मैंने यार एक कैसेट भी मुझे दे दो, कोई नई पुरानी पड़ी है। तो उसमें आधी में हम ना वो रील थी उसके अंदर मुकम्मल नहीं थी। कहते ये बेकार ही है जी, ये ले जाओ। मैंने कहा चलो जी। तो वो लेके आके हम बैठ के अब इंतज़ार कर रहे हैं किस वक्त वो आएगा, हमने उसी वक्त बटन दबा देने हैं इसके टेप रिकॉर्डर के, आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी। हम बड़ी देर बैठे रहे, टाइम गुजर गया। उस दिन वो नात उन्होंने नहीं रिलीज़ की। अगले दिन जो था ना, फिर वो उन्होंने रिलीज़ की, हमने उसको फिर रिकॉर्ड भी किया और बड़ी देर तक वो कैसेट मेरे पास रही। अच्छा, उसको सुन के मैं महसूस भी होता रहा। अच्छा हाँ, बच्चों को भी सुनाना ये वो। अच्छा, तो वो याद है अब आपको नात जो आपने पढ़ी थी लम्याती नज़ीरों को, तो हमें भी सुना दे और बाकी नाज़रीन भी
जरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी ना तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा चले, जो भी आपने तैयार की हुई है हाँ वो आप सुनाएं ताकि नाज़रीन भी महसूस हो और हम भी। जी बिस्मिल्लाह। बलगल उला बेकमालिही, बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। आप भी पढ़ लें, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। अच्छा वो अगर गा के नहीं आप, अच्छा अच्छा आगाज है, अच्छा। पढ़ता हूँ मैं नात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ मैं नात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी दरूद मैं पढ़ता हूँ, जब भी दरूद मैं पढ़ता हूँ, खुश होती है ज़ात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी। छिड़ जाए जब ज़िक्र उनका, छिड़ जाए जब ज़िक्र उनका, लगती है कायनात उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी। हसन हुसैन है फूल के, हसन हुसैन है फूल के, उनमें भी है आता तुमकी। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी। हश्र में सफदर झूमेगा, हश्र में सफदर झूमेगा, जब होगी मुलाकात उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी, लफ्ज़ मेरे हैं बात उनकी।
माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। शरीफ साहब माशाल्लाह बहुत पुरसोज अंदाज में आपने ये नात पढ़ी, और हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है, और आपके लिए भी ये खुशकुन लम्हात हैं कि अल्लाह ताला ने आपको उम्रे के लिए सामान मुहैया किया, और इंशाअल्लाह चंद रोज तक आप हिजाज मुकद्दस रवाना हो जाएंगे। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए, और तमाम जो वहाँ मराहल हैं वो आप अच्छे अंदाज में अदा करने के बाद खैरियत के साथ वापस आएँ, और फिर इसी तरह की एक महफिल में हम आपके पास बैठे हूँ, मुबारकबाद दे रहे हूँ और तबर्रकात से महसूस हो रहे हूँ। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। वस्सलाम।